ओरण अर्थात देवभूमि। रूपक के रूप में हम ओरण को पितृभूमि व मातृभूमि भी कह सकते हैं। कारण यह है कि मानव सदैव से खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता आया है और खेती की बजाय पशुपालन हमेशा से लाभकारी रहा है, क्योंकि पशुओं से भोजन के रूप में दूध, दही, छाछ व घी आदि मिल जाता है एवं उनके क्रय विक्रय से अन्य पूर्तियां भी हो जाती है। पशु इन्हीं ओरणों के विशाल चारागाहों पर निर्भर है और हम पशुओं पर जैसे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, वैसे ही यह मरु प्रदेश भी ओरण के रूप में स्थानीय जन के जीवन का आधार है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ओरण शब्द की उत्पत्ति अरण्य शब्द से हुई है। अरण्य एक संस्कृत शब्द है, अर्थात वन भूमि या वन क्षेत्र, और ओरण वनों से घिरे विशेष क्षेत्र को ही कहते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि देवों के कृपा ऋण से और माता पिता के पालक ऋण से ऋण होने के लिए जो लोग अपनी कुछ भूमि को दान कर वहां पेड़ पौधे लगाते थे, वनस्पतियों का बीजारोपण करते थे, कुएं एवं तालाब भी बनवाते थे, जिससे कि बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन और पानी मिल सके, उनका भरण पोषण हो सके। ये एक ऐसा तरीका था कि माता पिता और देवों के ऋण मुक्त होने का। वनस्पतियों का बीजारोपण करते थे, कुएं एवं तालाब भी बनवाते थे, जिससे कि बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन पानी मिल सके, उनका भरण पोषण हो सके। ये एक तरीका था माता पिता और देवों के ऋण से मुक्त होने का। ऋण से ऊऋण शब्द निकला और उसी ऊऋण शब्द से ही ओरण शब्द की उत्पत्ति हुई। ओरण भूमि पर केवल बेजुबान पशु पक्षियों का ही हक होता था। इंसान उस भूमि पर खेती नहीं कर सकता था और न ही उस भूमि का निजी कार्यों के लिए उपयोग होता था। जल व फल के उपयोग की छूट थी, क्योंकि ओरण ही जल के प्रमुख केंद्र थे। इस मरु प्रदेश के विशालकाय ओरणों में तो छोटे मोटे नदी नाले भी बहते थे। विशालकाय तालाब और मीलों में फैले उनके आगोर हमें ओरणों में ही देखने को मिल सकते हैं। ओरण जल संरक्षण के प्रमुख केंद्र हैं और जहाँ जल होता है वहाँ जीवन होता है। ओरण संस्कृति अधिकतर राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में देखी गई है। वैसे कुछ उदाहरण संपूर्ण राजस्थान में भी पाए गए हैं, लेकिन अधिकतर राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में ही ये ओरण स्थित है। वैसे तो वन क्षेत्र भारत के हर कोने में पाए जाते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, लेकिन उनमें नियम और कायदे ओरण जैसे नहीं हैं और न ही ओरणों जैसी आस्था उन वनों से वहां बसने वाले सामान्य जन की है। इसीलिए ही ओरण को देवभूमि का दर्जा दिया गया है। जहां सरकारों और वन विभागों की कड़ी मेहनत के बाद भी भारत के विशाल वन क्षेत्रों में वनों की कटाई होती है, उन विशाल वन क्षेत्रों में दुर्लभ किस्म के वन लकड़ियों की तस्करी भी होती है, और जो हम सभी को पता है। बल्कि ओरणों में पेड़ काटना तो दूर की बात, लोग पेड़ लगाते हैं और उन्हें देव मानकर पालते हैं। हालांकि सूखी लकड़ी जो स्वतः पेड़ों से भूमि पर गिरती है, उसका उपयोग भी ईंधन के रूप में अधिकतर ओरण क्षेत्र में ही होता है। घर कोई नहीं ले जाता। इस काम के लिए ना तो कोई सरकारी आदेश है और ना ही वन विभाग की फौज। और ये ओरण राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में स्थित है, जहां बारिश कम होती है तो पेड़ पौधे भी कम हैं। ऐसे में वनों की लकड़ियों की कमी से यहाँ का जन सदैव जूझता रहा है। फिर भी उन्होंने ओरण क्षेत्र के पेड़ और पौधों का कभी उपभोग नहीं किया। घर बनाने में, घरेलू सामान बनाने में और विशेषकर ईंधन के रूप में लकड़ी बहुत काम आती है। फिर भी स्थानीय लोग ओरण की लकड़ी का उपयोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोगों में ओरण के प्रति गहरी आस्था है। देशनोक बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर की ओरण परिक्रमा इसी आस्था का प्रतीक है। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग के लगभग हर गांव में छोटा मोटा ओरण तो अवश्य है, जो या तो किसी कुल देवता या कुल देवी के नाम से है, या इष्ट देवता के नाम से है, या लोक देवताओं के नाम से है। इन्हीं कारणों से ओरणों के प्रति आस्था भी है और अनुशासन भी, जो इन बहुउपयोगी ओरणों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। हमारे पूर्वजों की महान सोच को यह विचार दर्शाता है। स्थानीय भाषा में ओरण को ओण भी कहते हैं, जिसके विशालकाय पेड़ पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है और इसके पेड़ वर्षा को आमंत्रित करते हैं। वैसे देखा जाए तो पूर्वजों द्वारा निर्मित ओरण बहुउपयोगी है, जो हमें जल भी देते हैं, हवा भी देते हैं और फल भी देते हैं। हमारे वायुमंडल को भी शुद्ध रखने का कार्य करते हैं। वर्तमान पीढ़ी को ओरण का असली अर्थ समझ इसके विकास के लिए और संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, वरना स्वार्थी तत्व इस अनमोल निधि को निगल जाएंगे, जो हमारे लिए विनाशकारी है। सरकार की गलत नीतियों ने प्राइवेट प्रोजेक्ट वालों को ओरण के विनाश की खुली छूट दे रखी है
और वे पेड़ पौधों और वनस्पति को काटकर भारी नुकसान कर रहे हैं। स्थानीय जन पिछले लंबे समय से अपने ओरणों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है। केवल और केवल आश्वासन मिले हैं, जिनका की सफलता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं लेगा, सफलता दूर की कौड़ी लगता है। हमारा संघर्ष जारी है और आपके सहयोग की बारी है। श्री देगराय ओरण संघर्ष समिति जैसलमेर ओरणों के संरक्षण के लिए ओरण यात्रा निकाल रही है। 16 और 17 जून को मां देगराय के मंदिर से जैसलमेर जिला कलेक्टर ऑफिस तक पर्यावरण प्रेमी पैदल जाकर अपना मांग पत्र कलेक्टर महोदय को देंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस मुहिम को सहयोगी भाव से बल दें। जय हिंद, जय जय शाह।